तो गुरुद्वारा में तो हिंदू नहीं है, हिंदू के मंदिर में मुसलमान नहीं है, मुसलमान के मस्जिद में सिख नहीं है। इसका आंदोलन भी करना नहीं पड़ता, ये हम बौद्ध लोग का हाथ में ही रहता। हमारे मंदिरों में उनकी भागीदारी है तो हम भी चाहते हैं उनके मंदिरों में भागीदारी हो जाए, तो ये मामला खत्म। धर्म का उत्पत्ति हुआ, वह पे अचानक गायब हो गया, किस कारण से? कौन करता है? हिंदू लोग करते हैं या बौद्ध लोग करते हैं? जाति, किसी धर्म, किसी गोष्ठी का, किसी निकाय का विरोध में हम कुछ नहीं बोले। सारे मंदिर पड़े हुए हैं, आप तो इतने सारे मंदिर में कब्जा किए, तो एक तो बुद्ध विहार भाई को दे दो। आंदोलन हम लोग सबको लेके चलेंगे। अभी जो कर रहे हैं उसको भी हम लोग विरोध नहीं है। मांग नाजायज होता है तो अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं था बिहार गवर्नमेंट को। आंदोलन को ना खराब करना चाहते हैं ना उसके आंदोलन का हमारा कोई विरोध नहीं। लोग, जैन लोग, सिख लोग हिंदू में है तो वो तो जवाब दिया, तब हम लोग को माइनॉरिटी क्यों? वर्तमान परिस्थिति में अभी आपने जो मेरा बाइट लेना चाहते सब बंदिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ, दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम भदंत हर्षबोधि वास्तविक, मैं बोधगया में रहता हूँ। ये आयोजन हमने इसलिए किया था कि 1949 का एक्ट को लेकर वर्तमान में अभी जो आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज़ उठ रही है, तो हमारा ये मानना है कि बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, तो संविधान में हमारे पूरे अधिकार है और हम रास्ते पर बैठेंगे। तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं एक आंदोलन का हिस्सा हूँ 92 का। तो 92 से जब ससाई जी के नेतृत्व में भक्ति आनंद जी नेतृत्व कर रहे थे, ज्ञानेश्वर जी कर रहे थे, उसमें प्रज्ञाशील भी जो बैठे वो भी ऐसे ही लोग बीटीएमसी एक्ट में मेंबर बने। तो एक मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ, मुझे जानकारी है जहाँ तक, इसलिए मैंने आज मीटिंग का आयोजन किया है कि हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, हम उसके आंदोलन को ना खराब करना चाहते हैं ना उसके आंदोलन का हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि समाज के सामने, देश के सामने और पूरे मुद्दों के सामने सच्चाई आने की ज़रूरत है। इसलिए हमने सोचा था कि 3 मुद्दे पर चर्चा होगी। एक तो आंदोलन करना, जन आंदोलन करना एक जनता की आवाज़ है। तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के विरुद्ध इसके पहले में हमने देखा 5 लाख लोगों से देखा है, तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो जब तक हम लोग न्यायपालिका के माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे बिहार में, और विशेष तौर से बिहार के लोगों को हमको लेना है। अभी रही बात आपने पूछा कि माइनॉरिटी की, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा 1900, तो ये संविधान के पहले का एक्ट है। तो संविधान जब लागू होता था इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो बिहार सरकार इस एक्ट को लेकर मंदिर प्रबंधन समिति निर्माण करती है, आप सबको, पत्रकार को, मीडिया को भी मालूम है। लेकिन विशेष तौर से हमको बाबा साहब ने माइनॉरिटी 92 में जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, वो संविधान के तहत सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू के अंतर्गत आते हैं और भारत में बौद्धों को माइनॉरिटी का दर्जा मिला। तो माइनॉरिटी के जो बेनिफिट है, माइनॉरिटी के जो अधिकार है, हमारे भारत के लोगों ने, जितने भी संगठन हैं, उन्होंने लेने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये समिति के माध्यम से, कमेटी के माध्यम से पूरे भारत के जो बौद्ध है, ये केवल बुद्धगया मुक्त करने के लिए समिति स्थापित नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे भारत के जो बुद्ध के राइट्स, इतने सारे मंदिर पड़े हुए हैं, आप तो इतने सारे मंदिर में कब्जा किए, तो एक तो बुद्ध विहार भाई को दे दो, तो उदारता तो कर दो, तो फाइटिंग नहीं होगी। लेकिन मेन बात है, नियुक्ति कौन करता है? हिंदू लोग करते हैं या बौद्ध लोग करते हैं? आपको ये मालूम है कि बिहार जो सरकार है वही नियुक्त करता है, और जो बिहार सरकार चाहे जिसको चाहे वो कर सकती है मेंबर, चाहे नहीं भी कर सकती है। हमारी इतना ही डिमांड है कि बुद्धों का विहार होने के बाद ये बुद्धों को सौंपना चाहिए। मंदिरों में, हमारे मंदिरों में उनकी भागीदारी है तो हम भी चाहते हैं उनके मंदिरों में भागीदारी हो जाए, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारा ये है कि हमारा गुरुद्वारा जो है, तो गुरुद्वारा में तो हिंदू नहीं है, हिंदू के मंदिर में मुसलमान नहीं है, मुसलमान के मस्जिद में सिख नहीं है, लेकिन एकमात्र जो बुद्ध गया का मंदिर है उसमें उनकी भागीदारी क्यों है, वो भी चाहते हैं हम। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बहुमत बुद्धों का हो। कलेक्टर जो है, जिला गया का कलेक्टर कार्यवाहक अध्यक्ष है, लेकिन जो बुद्ध विहार का चेयरमैन है वो बुद्धिस्ट ही होना चाहिए। और दूसरी बात है, जो मैनेजमेंट कमेटी में जो सेक्रेटरी रहेगा वो बुद्धिस्ट ही मांग होना चाहिए। और
ऑलरेडी 4 तो मेंबर है ही है, तो अच्छे तरह से मुझे लगता है मैनेज हो जाएगा और बौद्ध का बहुमत होगा तो बौद्ध अपने हिसाब से अपने श्रद्धा के साथ माँ बोधि विहार का प्रबंधन अच्छे तरह से चलाएंगे, ऐसा सारे बौद्धों को विश्वास है। आज जो धर्म संसद हुआ उसका इस कारण से हम लोग आह्वान किया, इसका द्वारा सिर्फ बुद्धगया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट का विरोध के लिए हम लोग नहीं बनाया। हम लोग चाह रहे ऑल इंडिया बेसिस में एक संगठन बनाने के लिए। हम लोग को सैकड़ों संगठन है बौद्ध लोग का, लेकिन ऑल इंडिया बेसिस में संगठन बहुत कम है, नहीं का बराबर है, रहने से भी इनएक्टिव है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, हम लोग बौद्ध लोग को जितना समस्या होगा ऑल इंडिया बेसिस में, और जितना हम लोग का हेरिटेज है जो अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का अंडर में है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जहाँ पे रास्ता नहीं हो रहा है, जहाँ पे सुযোগ सुविधा जो है वो नहीं है, तो उसका मांग करेंगे। और जहाँ पे जैसा बंगाल में, बिहार में बहुत सारा स्तूप है, उसको सही ढंग से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एक्सकवेशन नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग मांग करेंगे। कोई जगह में कोई बौद्ध लोग अगर पीड़ित होंगे, कोई बिहार में कोई समस्या हुआ, वहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। इसलिए हम लोग ऑल इंडिया बेसिस में एक संगठन बनाने चाह रहा है, जिसका हम लोग एक नाम भी चिंतन किया, ऑल इंडिया प्रिजर्वेशन काउंसिल नाम से। क्योंकि हम लोग सिर्फ बीटीएमसी का लिए हम लोग कोई संस्था बनाएंगे, बीटीएमसी अगर कुछ रद्द बदल हुआ, नहीं तो खारिज हुआ, तो उसके बाद में हम लोग का कोई काम ही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ये संस्था का बराबर काम चलते रहेगा ऑल इंडिया बेसिस में, वो त्रिपुरा हो, असम हो, अरुणाचल हो, मिजोरम हो, आसाम हो, मेघालय हो, वेस्ट बंगाल हो, सिक्किम हो, और बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, एमपी हो, जहाँ बौद्ध लोग समस्या में होंगे, हम लोग वहाँ पे जाके हाजिर होंगे। और ये हम लोग पूरा ऑल इंडिया से हम लोग का मेंबर सिलेक्ट करेंगे। कम से कम तो ऐसा भी एक सरकार का नियम है, ऑल इंडिया बेसिस में कोई मेंबर लेना पड़ेगा। तो और एक बात पूर्व हमारा अध्यक्ष जी को पूछा है, अगर बौद्ध लोग, जैन लोग, सिख लोग हिंदू में है, तो वो तो जवाब दिया, तब हम लोग को माइनॉरिटी क्यों किया, माइनॉरिटी का दर्जा क्यों दिया। और अगर है तो 1992 में जो आंदोलन हुआ, वहाँ पे क्यों अमेंडमेंट किया, बौद्धों का मांग को किसी स्वीकार किया, अमेंडमेंट क्यों किया। हम लोग को मांग अगर नाजायज़ होता है, बौद्ध लोग को मांग नाजायज़ होता है, तो अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं था बिहार गवर्नमेंट को। तो इसलिए हम लोग चाह रहे, हम लोग कोई संघात में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का अधिकार लेने, सरकार का साथ बात करेंगे, कानूनी तौर पे काम करेंगे, जैसा हम लोग का संविधान, बाबा साहब का संविधान। इस बार जो पैटर्न होगा, जैसे अभी आंदोलन चल रहा है, पूरा एग्रेसिव तरीके से चल रहा है, क्या आप लोग का आंदोलन जो चलेगा एग्रेसिव तरीके से चलेगा, हम लोग सबको या फिर शांति प्रिय आंदोलन? शांति प्रिय आंदोलन हम लोग सबको लेके चलेंगे। अभी जो कर रहे हैं उसको भी हम लोग विरोध नहीं है, लेकिन आज का ये मंथन था हम लोग का, किस तरीके से हम लोग को आंदोलन करना चाहिए, किस मार्ग में हम लोग को जाना चाहिए, कौन दिशा में जाना चाहिए, कौन दिशा में जाने से हम लोग को सफलता आएंगे, और हम लोग को जो अधिकार हनन हुआ उसको हमको वापस मिले।
इसके लिए हम लोग मंथन किया। जो जो बौद्ध भिक्षु लोग आया, उपासक उपासिका लोग आया, वो लोग अपना अपना राय। कोई बौद्ध लोग तो हिंसा में नहीं है, बौद्ध लोग हिंसा में है। बौद्ध लोग अगर हिंसा में हिंसा का रास्ता में चलने से आज बौद्ध भारत से। लेकिन गुरु जी जो अभी उस आंदोलन से बातें उभर करके आ रही है, सोशल मीडिया पे खबरों के माध्यम से आ रही है, वो तो हिंसात्मक प्रवृत्ति के नहीं, उसमें हम लोग सहमत नहीं है। आज का मीटिंग में मेरा जो और मीडिया लोग जो था वो लोग सुना है, वो लोग का बाइट है, उसका पास है। हम बोला है नाम किसी जाति, किसी धर्म, किसी गोष्ठी का, किसी निकाय का विरोध में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारा अधिकार क्या है वो हमको चाहिए। ना हम हिंदू का खिलाफ बोलेंगे, ना ब्राह्मण को खिलाफ बोलेंगे, ना और किसी को खिलाफ बोलेंगे, वो नहीं है। हमारा किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। देखिए आज धर्म भारतवर्ष में प्रचारित हुआ है कि नहीं? तो प्रचारित भारतवर्ष में हुआ, अचानक भारतवर्ष से गायब कैसे हो गया? कैसे गायब हो गया? अगल बगल देश में भूटान, नेपाल से शुरू करके बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, मंगोलिया से लेके सब कुछ, जापान से लेके, कोरिया से लेके सब जगह में, ताइवान से लेके सब जगह में अच्छा मान रहा है भगवान बुद्ध को, शिक्षा को। लेकिन जहाँ पे धर्म का उत्पत्ति हुआ वहाँ पे अचानक गायब हो गया। किस कारण से? अगर बौद्ध लोग हिंसा का रास्ता में चलने से बौद्ध धर्म गायब नहीं होता है। बौद्ध लोग शांतिवादी है। शांति क्या धर्म? बौद्ध धर्म अचानक भारत से गायब हो गया। आज की बैठक में कहाँ से लोग आए? आज तो आया, महाराष्ट्र से आया, MP से आया, UP से आया और बिहार का विभिन्न जिला से आया, उत्तराखंड से आया, झारखंड से आया, वो उत्तर प्रदेश से आया, मध्य प्रदेश तो बोला है, MP बोला, तो सब जगह से आया। तो अच्छा सहयोग मिला हम लोग को, और भी आगे जाके हमको लग रहा है और अच्छा सहयोग मिलेगा। सबको जोड़ेंगे हम लोग जगह जगह जाके स्टेट वाइज हम लोग मीटिंग करेंगे, बैठेंगे। हम लोग का क्या सोच है वो लोग को बताएंगे। हम लोग कोई हिंसा में नहीं है, हिंसा हम लोग विश्वास नहीं करता है, जिस कारण से यह धर्म करना नहीं पड़ता है। आज इसका आंदोलन भी करना नहीं पड़ता है, ये हम बौद्ध लोग का हाथ में ही रहता था।